और क्योंकि स्वामी जी का स्वयं का ये सपना था कि यहाँ विश्वविद्यालय बने, इसकी पहल की गई। लेकिन हमने देखा बहुत सारी बाधाएं आ रही हैं। जनता भी चाहती है कि विश्वविद्यालय बने, सरकार भी कहती है कि हम विश्वविद्यालय बना देंगे, हर प्रकार से बना देंगे, विद्यालय की प्रबंध समिति भी ये बात कहती है। तो हम लोगों को बड़ी एक आश्चर्य की बात हुई कि ऐसी क्या वजह है जिसके वजह से विश्वविद्यालय नहीं बन रहा है। तो औड़ेरा में पर्याप्त जमीन है, बहुत सस्ती जमीन है, क्योंकि सरकार को अगर ये जमीन चाहिए भी कि 25 एकड़ का जो मानक है, 30 एकड़ का भी जो मानक है, वो जमीन उपलब्ध भी है। तो ट्रस्ट ने इस पर चिंतन किया और ये भी इस बात पर ही पहल की, यदि सरकार को जमीन चाहिए भी है तो ट्रस्ट इतनी जमीन उनको अपने तरफ से उपलब्ध कराएगा। नमस्कार, मैं हूं संजय सिंह महान और आप देख रहे हैं यूपी ताजा न्यूज। क्या नाम है आपका और स्वामी ब्रह्मानंद विश्वविद्यालय के लिए आपने क्या प्रयत्न किया और क्या इसकी उम्मीद है कि कभी राठ में स्वामी ब्रह्मानंद विश्वविद्यालय बनेगा? आपको क्या लगता है? सबसे पहले तो मैं आप सबका धन्यवाद करना चाहता हूं कि आप लोगों ने हमें अपनी बात, अपनी पहल रखने का अवसर दिया। सभी को नमस्कार, स्वामी जी अमर रहें। स्वामी ब्रह्मानंद विराट मेला महोत्सव चैरिटेबल ट्रस्ट शुरू होने से पहले हमने सबसे पहले स्वामी ब्रह्मानंद विश्वविद्यालय निर्माण संगठन के नाम से एक समिति का निर्माण किया था, जहाँ से ये पहल आरंभ हुई थी कि स्वामी ब्रह्मानंद जी के नाम से जो राजकीय विश्वविद्यालय बनना चाहिए। इसकी शुरुआत सौभाग्य से मेरे यहाँ से ही हुई और मैंने ही इसकी अगुवाई की और लगभग 3 साल इसको बीत गए हैं। तो हमने एक समिति बना करके इसकी रिसर्च की कि आखिरकार लंबे समय से ये मांग जो क्षेत्र में बनी हुई है, इसमें हर एक सरकार जो भी हमारे प्रदेश में आई, वहाँ से विद्यालय की तरफ से, क्षेत्र की तरफ से ये मांग रखी गई कि स्वामी जी के नाम से विश्वविद्यालय बनना चाहिए। और क्योंकि स्वामी जी का स्वयं का ये सपना था कि यहाँ विश्वविद्यालय बने, इसकी पहल की गई। लेकिन हमने देखा बहुत सारी बाधाएं आ रही हैं, किसी भी सरकार में ये बात सफल नहीं हो सकी, स्वामी जी का स्वप्न पूरा नहीं हो सका। तो हम चाहते थे कि इस पर ठीक से एक रिसर्च भी की जाए कि आखिर समस्या क्या है। जनता भी चाहती है कि विश्वविद्यालय बने, सरकार भी कहती है कि हम विश्वविद्यालय बना देंगे, हर प्रकार से बना देंगे, विद्यालय की प्रबंध समिति भी ये बात कहती है। तो हम लोगों को बड़ी एक आश्चर्य की बात हुई कि ऐसी क्या वजह है जिसके वजह से विश्वविद्यालय नहीं बन रहा है। तो इस पर एक अच्छी खासी रिसर्च की गई और करीब 3 साल पहले जो हमारा स्वामी ब्रह्मानंद विश्वविद्यालय निर्माण संगठन की जो समिति थी, उसने रिसर्च करके काफ़ी कुछ डेटा इकट्ठा किया और हम इस कंक्लूजन में पहुंचे कि हाँ, ऐसी ऐसी बाधा हैं। लेकिन उन बाधाओं को समाज में खोलने से ऐसा हमें प्रतीत हुआ कि कुछ वैमनस्यताएं फैल सकती हैं, समाजों में कुछ गलत तरह के संदेश जा सकते हैं। तो हम इस बात पर रिसर्च करने लगे कि आखिर इसका रेजोल्यूशन क्या है, इसका समाधान क्या है। बजाय इसके कि हम समस्या बताएं, हम चाहते थे कि समाधान इसका मिल जाए। तो सोचते सोचते कुछ ऐसी अंदर से प्रेरणा आई कि शैलेंद्र, तुम कहीं और हट के क्यों नहीं स्वामी जी के विश्वविद्यालय निर्माण के लिए प्रयत्न करते हो, शायद वो जगह ठीक रहेगी और तुम्हारा काम सफल हो जाएगा। इस बात पर स्वयं मैंने मंथन किया और मैंने ये बात अपने ट्रस्ट में रखी और वो लंबी चर्चा, लंबे चिंतन के बाद हमको ये समझ में आया कि स्वामी जी ने जो अंतरात्मा में ये प्रेरणा दी है मेरे, वो ठीक ही है, क्योंकि एक प्रकार से ये निर्विवाद है। जो स्वामी ब्रह्मानंद विराट मेला महोत्सव ये प्रयत्न करना चाहता है कि यूनिवर्सिटी हमारे राठ के पास ही बिल्कुल निकट के गांव औड़ेरा में एक राजकीय स्वरूप में बृहद तरीके से बड़ी यूनिवर्सिटी जो बने, उसको आप देखें तो इसमें किसी प्रकार का विवाद नहीं है। पहली चीज़ ये कि स्वामी ब्रह्मानंद जी के जो संस्थान है, उसमें जो जमीन है या विद्यालय की अपना परिसर है, वो सब समाज का दिया हुआ है और समाज की दी हुई जमीन को हम सरकार को दें, इसके इतर होके हम देखते हैं कि सरकार हमारे द्वारा जो टैक्स लेती है, जो सरकार के पास जमीन है, उन्हीं जमीनों पर सरकार कई योजना ला करके समाज हित का काम करती है। तो अभी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज जो बनती रही हैं, उसमें सरकार ने ही जो है जमीन भी ली, अधिग्रहण की, बजट भी दिया और उनको डेवलप कराया। तो उसी प्रकार से स्वामी जी का ये लंबे समय से सपना है, क्योंकि स्वामी जी भी स्वतंत्र भारत के प्रथम सन्यासी सांसद हैं। ये अपने आप में बिरली बात है, बहुत बड़ी बात है। तो औड़ेरा में पर्याप्त जमीन है, बहुत सस्ती जमीन है, क्योंकि सरकार को अगर ये जमीन चाहिए भी कि 25 एकड़ का जो मानक है, 30 एकड़ का भी जो मानक है, वो जमीन उपलब्ध भी है। तो ट्रस्ट ने इस पर चिंतन किया और ये भी इस बात पर ही पहल की, यदि सरकार को जमीन चाहिए भी है तो ट्रस्ट इतनी जमीन उनको अपने तरफ से उपलब्ध कराएगा। ये हमने ज्ञापन भी माननीय अखिलेश जी को
जब वो सांसद जी के यहाँ आए थे, माननीय अजय जी के यहाँ, ये ज्ञापन देके भी उनको सारी बात रखी और उन्होंने बड़े हर्ष से मंच से इस बात की घोषणा भी की थी कि हाँ, हम जो है यदि बजट भी नहीं होगा तो हम बजट दे करके भी राजकीय स्वामी जी के नाम से यूनिवर्सिटी डेवलप कराएंगे ओडेरा में। तो ये जो विषय मैं आपको बता रहा हूं कि पहली चीज ये है कि ओडेरा में यदि हम ये पहल कर रहे हैं तो वो निर्विवाद है, उसमें हमें कोई जमीन जो स्वामी जी के संस्थानों से लगी है वो जमीन नहीं देनी है, पूरी कोई जमीन नहीं देनी है। इसमें संस्थानों की कमी नहीं हो रही है, उनका केवल नाम परिवर्तन नहीं हो रहा, बल्कि एक नया संस्थान और विकसित बड़ा संस्थान, उच्च स्तरीय संस्थान खड़ा हो रहा है। मतलब यदि हम एक हैं तो एक से दो हो रहे हैं। दूसरी बात, यदि ये यूनिवर्सिटी ओडेरा बनती है तो हमारा बहुत सर्वांगीण विकास तो होता ही है, बड़े क्षेत्र का विकास होता है और ये महाविद्यालय से उस यूनिवर्सिटी से संबद्ध हो जाता है, तो यहाँ का बहुत बड़ा विकास होगा, पूरे क्षेत्र का विकास होगा। और इससे और क्या क्या लाभ है? शिक्षा का लाभ तो है, ये तो सभी जानते हैं कि यूनिवर्सिटी का मतलब ये है कि बच्चे उच्च स्तरीय शिक्षा से जो लाभान्वित हो सकें। लेकिन इसका सबसे बड़ा लाभ है कि जैसे ही यूनिवर्सिटी आएगी तो जो रेल की लंबे समय से मांग चल रही है वो अपने आप पीछे से दौड़ी हुई चली जाएगी, क्योंकि यूनिवर्सिटी जहाँ होगी वहाँ राज्यपाल भी तो आएंगे, वहाँ बाहर से लोग भी तो आएंगे, प्रोजेक्ट से होंगे, कई प्रकार के सेमिनार्स होंगे। वो कैसे आएंगे आपके यहाँ? गाड़ियों से आना इतना आसान नहीं है। रेलवे ही एक अच्छी सुविधा है। जब रेलवे हो जाएगी तो आप डेफिनेटली आज भी मांग कर रहे हैं कि राठ हमारा जिला बने, तो जब यूनिवर्सिटी हो जाएगी और स्वामी जी के नाम से इस धाम में यूनिवर्सिटी होगी तो जिला भी आपके पीछे ही चला आएगा। जब जिला आ जाएगा तो जिला की सुविधाएं भी आपको प्राप्त होंगी। तो स्वामी जी की यूनिवर्सिटी ये सिर्फ एक सपना नहीं, क्षेत्र का सर्वांगीण विकास का एक बहुत ही एक सोची समझी एक योजना है जिससे क्षेत्र का सर्वांगीण विकास हो सके। हम आपको प्रमाणित रूप से ये बात कहना चाहते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी समाज में हम ये चर्चा देख रहे हैं कि हमारे जो स्वामी जी के संस्थान है उसमें हमारे इंद्रपाल जी जो डिग्री कॉलेज के अध्यक्ष जी हैं और हमारे श्री उमाकांत जी जो इंटर कॉलेज के प्रबंधक हैं, हमने उनके साथ भी ये पहल की है कि हम सब मिल करके ये काम करें। तो आप देखें कि 3 साल पहले जो हमने रिसर्च चालू की थी उसमें हमने मिलकर के उनके साथ काम किया, वो भी इस बात के लिए राजी हैं। और ये जो हमने ज्ञापन दिया है, इस ज्ञापन को आप देखें, इसमें स्वयं ब्रह्मानंद इंटर कॉलेज जो ये कह रहे हैं कि हम जमीन उपलब्ध कराने के लिए तैयार हैं अपने तरफ से, उन्होंने स्वयं ओडेरा में यूनिवर्सिटी बनाने के लिए जो इंटर कॉलेज के अध्यक्ष हैं श्री भारत सिंह जी, उन्होंने सहमति दी, उन्होंने स्वयं इस बात को वहां पर अखिलेश जी को ज्ञापित किया। तो ये रिटन डॉक्यूमेंट है जिसमें स्वयं विद्यालय ये चाहता है कि यूनिवर्सिटी जो है यदि ओडेरा में डेवलप होती है तो ये बहुत ही सुंदर बात होगी। हमारे संस्थानों के विकास के साथ साथ क्षेत्र विकास को भी एक नई पहल, नई सोच, नया आधार मिलेगा।